हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डेटा लॉगर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE303। डेटा लॉगर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग एंड फॉर फ्यूचर एनालिसिस और ट्रेंडिंग द प्रोसेस पैरामीटर्स डेटा। तो डेटा लॉगर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस मान सकते हैं इसे, जिसको कि डेटा प्रोसेस पैरामीटर डेटा के को स्टोर करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए या फिर फ्यूचर एनालिसिस पर्पज़ के लिए जो है या ट्रेंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम में डेटा लॉगर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए, बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स को इंडस्ट्री में सेंस किया जाता है और सेंसर से सेंस करने के बाद में इन डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा, और उसके बाद में माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा जो है उस डेटा को स्टोरेज में, मेमोरी स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है या साथ में उसको डिस्प्ले भी किया जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो डेटा हैं प्रोसेस के, वो कंटिन्यूसली जो है सेंसर्स के द्वारा सेंस किए जाते हैं और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ये प्रोसेस सारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि डेटा को कंटिन्यूसली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और एक मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है और साथ ही साथ उन डेटा को डिस्प्ले भी किया जा सकता है, जिससे कि प्रोसेस पैरामीटर में वेरिएशन जो है वो देखा जा सके। और स्टोर इसलिए किया जा सकता है डेटा को, जिससे कि फ्यूचर में डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है, प्रोसेस पैरामीटर के वेरिएशन को एनालाइज किया जा सकता है। इस ऑपरेशन को अपन या टाइम के साथ में प्रोसेस पैरामीटर किस तरह से चेंज हुआ है, ये जो है प्रोसेस, ये कहलाता है ट्रेंडिंग ऑपरेशन, कि भाई उन डेटा का ट्रेंड किस तरह से रहा है। तो ट्रेंडिंग फाइंड आउट करने के लिए भी जो है स्टोर किया जा सकता है डेटा को, और फ्यूचर एनालिसिस के लिए भी डेटा को स्टोर करना ठीक रहता है। देखिए, जनरली डेटा लॉगर जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है। जैसे इस डायग्राम में एक एग्जांपल बताया गया, जिसमें जैसे टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है एंड लाइट सेंसर के थ्रू जो है डेटा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किए जाते हैं। उससे पहले कुछ पैरामीटर्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं या उसकी सिग्नल कंडीशनिंग कर सकते हैं, नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में माइक्रो कंट्रोलर जो है उन डेटा को कंटिन्यूसली मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में रिसीव करके और मेमोरी में स्टोर करता जाता है, और साथ ही साथ डिस्प्ले डिवाइसेस पे इसको डिस्प्ले भी करता जाता है। और इस माइक्रो कंट्रोलर से एक पीसी भी इंटरफेस्ड होता है, जो कि जो स्टोर किए गए डेटा हैं उनको एनालाइज या ट्रेंडिंग के लिए भी इस पीसी के द्वारा जो है डेटा को यूज़ किया जा सकता है। देखिए, ये एक और फॉर्म में माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेटा लॉगर दिखाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे डेटा जो है सेंसर के थ्रू और सेंसर के बाद में सिग्नल कंडीशनर के थ्रू, क्योंकि ये डेटा में नॉइज़ हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, नॉइज़ हो सकती है, इनका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, तो सिग्नल कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि डेटा के नॉइज़ को रिमूव किया जा सकता है, और सिग्नल अगर वीक है तो उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, और उसके बाद में उसको डिजिटल फॉर्म में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, एंड साइमल्टेनियसली जो है उसको डिस्प्ले डिवाइसेस पे डिस्प्ले भी किया जाता है। तो एक बार जब डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर जो है एक पीसी से भी इंटरफेस्ड होता है, तो पीसी जो है इन डेटा को एक्सेस कर सकता है बाद में, और उसको बाद में एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिक ऑपरेशन जो डेटा लॉगर में की जाती है वो क्या है? देखिए, पहले फिजिकल सिस्टम है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंस किया जाता है,
ट्रांसड्यूसर के द्वारा। ट्रांसड्यूसर जब उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आउटपुट जब रिसीव करता है तो उसमें नॉइज़ होता है और उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो इसको फिर नॉइज़ को रिमूव कर दिया जाता है सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के द्वारा, एंड सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर दिया जाता है, जिससे कि अगर मैग्नीट्यूड कम है तो मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाया जा सके। उसके बाद में इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर द्वारा डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में मेमोरी में स्टोर कर दिए जाते हैं, या साइमल्टेनियसली डिस्प्ले भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये डेटा लॉगर जो है काम करता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।